हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। एंड आज का एपिसोड आप लोगों ने नो डाउट देखा होगा, एंजॉय किया होगा। भाई बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में। मतलब लाइक बिग बॉस ने भी नहीं सोचा होगा कि जिसको इतना प्यार से हमने, जिसकी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की, वो ही मुझे बायस, चीटर ऐसे आरोप मुझ पर लगाएगा। तो आज का जो एपिसोड था ना कहीं जो है वो अमाल मलिक वर्सेस बिग बॉस हो गया था। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई आज के एपिसोड में, जिसकी शुरुआत में हमने देखा कि मुद्दा उठा नेपोटिज्म का। यहाँ पे सबसे पहले तो अमाल जो है लगातार तान्या को टीज करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही एक ऑब्सेस्ड बिहेवियर लगता है कि भाई मैं तो तुमसे बात किए बिना रह नहीं सकता, ऐसा बिहेवियर। यहाँ पे तान्या आपसे कन्नी काट रही है, वो आपसे दूर रहती है, वो आपसे बात नहीं करती। वो आप है अमाल जो बार बार तान्या से बात करने के लिए जाते हैं, उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से आप तान्या मित्तल से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज जो है ये आपका एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, या ये आपका ऑब्सेशन है तान्या मित्तल के साथ, ये तो आप ही बेटर बता पाएंगे। क्योंकि एक तरफ से आप कहते हैं बॉयफ्रेंड और इसका, ओ बस छोड़ दो, मुझे क्या कोई मिलता नहीं क्या, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। उसी के सामने प्लान बता रहे कि मैं संचालक बनूंगा तो शहबाज को कैप्टन बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसी के सामने कह रहे कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है, ये तो जाके जीके को बोल देगी। तो फिर मैं इसके सामने इसीलिए नहीं बोल रहा था। तो अगर उसके सामने नहीं बोलना था तो फिर आपने बोला क्यों अमाल? फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो अमाल? अमाल जी यहाँ पे मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, कुछ इधर स्टेटमेंट कुछ और, उधर स्टेटमेंट कुछ और। जब से कैप्टन बने हैं इनके हाव भाव बहुत ज्यादा बदल गए हैं। पहले कैप्टन बने थे, त्राहिमाम हुआ था घर के अंदर। इस बार कैप्टन बने, इस बार ये अपने आप में ही त्राहिमाम कर रहे हैं, कुछ अलग ही है भाई। उसके बाद भाई हमने देखा कि ये सारी चीजें हुई, ये सीन गया कट टू, यहाँ पे डिबेट शुरू हो गई नेपोटिज्म को लेकर। अब नेपोटिज्म एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत वक्त से चला आ रहा है, और इस पे सबके अपने अपने विचार हैं। इस पे विचार जो कुछ ऐसे साझा आते हैं, मतलब लाइक तीन तरह के लोग हैं जिनके तीन तरह के विचार हैं, ठीक है। वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई ये जो नेपोटिज्म है कहीं ना कहीं इसकी वजह से रियल टैलेंट दब जाता है, क्योंकि लोगों के कनेक्शन की वजह से आउटसाइडर्स को मौका नहीं मिल पाता फिल्म इंडस्ट्री में खासकर। और भाई उनकी अप्रोच चलती है, उनके माता पिता की, उनके रिश्तेदारों की अप्रोच चलती है इंडस्ट्री में। तो लोग अपना कनेक्शन बचाने के लिए उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को प्रमोट करते हैं, और आउटसाइडर को जगह नहीं देते, या टैलेंटेड होने के बावजूद भी उन्हें वो रोल नहीं मिल पाते जो वो डिजर्व करते हैं, उन्हें वो प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते जो वो डिजर्व करते हैं। उनके पास वैसी मूवीज नहीं है, उन्हें कहीं साइड में खड़ा कर दिया जाता है ना, उन्हें कभी हाईलाइट नहीं किया जाता, उन्हें मौका नहीं दिया जाता। कुछ लोगों के ये विचार हैं। कुछ लोगों के ये विचार हैं कि भाई अगर यहाँ पे आपके पापा डॉक्टर हैं तो वो अपने बेटे को भी सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उसी लाइन में लेकर जाए, क्योंकि वो उस लाइन को अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और उनके बेटे के लिए वो इजी रहेगा उस लाइन को चूज करना, ठीक है। उसको ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत उनके कनेक्शन यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई पिता अपने बेटे के लिए कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? सेम यहाँ पे एक्टर भी अपने बच्चों के लिए सेम ही करते हैं, वो भी उन्हें अपनी लाइन में लाने की कोशिश करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। तो ये हो गया दूसरा। तीसरे आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं भाई जो करना है करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। वैसे ऐसे वाले लोग ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के विचार हैं तो जिन पे डिस्कशन हो रहा था। डिस्कशन नेपोटिज्म से हटके यहाँ पे इस बात का था कि स्ट्रगल किसका ज्यादा है। मैंने कल भी ये चीज कही थी कि गौरव जो मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में वो मुद्दा उठाना बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप कहेंगे ना तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। एक तो उसने अमीर बनने के लिए स्ट्रगल की, जब वो अमीर बन गया उसके बाद उसकी जिंदगी में अलग लेवल की स्ट्रगल्स आई, चीजों को मैनेज करना। उसके लेवल की स्ट्रगल्स हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, हम तो रिच लोगों में भी नहीं आते। ठीक है, तो हमारी अलग स्ट्रगल है। मैंने कल भी इस पर बात की थी कि गृह कलेश, ठीक है,
ये बुआ ने क्या बोल दिया, चाचा ने क्या बोल दिया, मम्मी ने इधर क्या बोल दिया, भाई ये मुझे बंटवारे में कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है चलता है, सबके अपने स्ट्रगल है। जॉब पे जा रहे हैं तो भाई मैनेजर कभी कुछ कह देगा, कभी बॉस ने आके चिल्ला दिया, यहाँ पे अलग पॉलिटिक्स चलती है। ठीक है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे उधर अलग पॉलिटिक्स चल रही है, किसी भी लाइन में जाओगे वहां अपने अपने स्ट्रगल है सबके, और उस लाइन तक पहुंचने के लिए भी आपका स्ट्रगल है। ठीक है, जब आप पहुंच गए तब भी एक स्ट्रगल है। ठीक है, तो स्ट्रगल तो लाइफ से कभी खत्म होता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी से भी जाके पूछ लो ना, आप अंबानी जी से भी जाकर पूछोगे, उनके पास भी 100 प्रॉब्लम्स होंगी बताने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बस वो चीज है कि हम वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि वाह क्या जिंदगी जी रहा है ये बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है इस पॉइंट में भी, जहां पे गौरव खन्ना कल से यहाँ अमाल को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यस, वो कर रहे थे। ठीक है, आप अपने स्ट्रगल को किसी से ऊपर आंक रहे हो, आप वहीं फेल हो रहे हो गौरव, वहीं फेल हो रहे हो, क्योंकि आपको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। अगर आज अमाल की आवाज इतनी अच्छी है, वो उसे सुरों की इतनी पहचान है, वो इतने अच्छे से गा पाता है, उस सिंगर को बनने में कितना स्ट्रगल लगा होगा, उसने अपने ऊपर कितना वर्क किया होगा, फेल भी हुआ होगा, रिजेक्ट भी हुआ होगा। किसी को ऐसे ही फिल्में नहीं मिल जाती। और अब जहां बात रही कनेक्शंस की, तो अगर उसने यूज किए, भाई उसका लक था। अगर आपका भी कोई इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता तो आज आप इस डिबेट में उतरते ही नहीं, क्योंकि आप बाहर से आए, आपने अपना नाम बनाया। हम आपकी स्ट्रगल को भी रिस्पेक्ट करते हैं। अमाल इस इंडस्ट्री से थे क्योंकि उनकी फैमिली इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया। आज अमाल ने बहुत बड़ी चीज कही कि मेरे फादर जो है बहुत बड़े फेलियर रहे हैं, उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला, उन्हें वो एडवांटेज नहीं मिली। यहाँ पे हमें जो एक फैमिली लेगेसी है, हमें उसकी डिसएडवांटेज ही मिली है। हमें उसकी वजह से एक 10 साल के बच्चे को, मुझे जो है वो निकाल दिया गया था एक शो से, ये कहकर कि तुम मलिक फैमिली से हो, तो ये कहकर निकाल दिया गया। तो फैमिली लेगेसी का हमें कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान ही हुआ है। हमने अपने ऊपर वर्क किया, सलमान खान के साथ फिल्म मिली, लेकिन उसके बाद लोगों ने दुत्कारा कि भैया तुम तो मतलब क्या है, बड़े बन गए म्यूजिक कंपोजर, ठीक है जाओ कंपोज ही करो, हम तुम्हें अपने पास असिस्टेंट नहीं रखेंगे, तुम तो बड़े हो गए, ये वो सो। ठीक है, तो एक जो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स है हम सभी जानते हैं। देखो क्या है ना, ग्लैमर की दुनिया दूर से बहुत अच्छी लगती है, इसके अंदर कितने डार्क और कितने खतरनाक सच छुपे हुए हैं, उससे जो आम दुनिया है वो दूर ही रहे तो बढ़िया है। तो यहाँ पे जो है अमाल अपने पॉइंट पे गलत नहीं थे, गलत यहाँ पे गौरव भी नहीं थे। गौरव जिस तरीके से कह रहे थे ना कि कनेक्शन मैटर करते हैं, कनेक्शन मैटर करते हैं, वो बात गलत नहीं थी। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर डिबेट नहीं कर रहे थे गौरव, आपका एक्चुअल डिबेट ये था कि भाई तुम्हारा कोई स्ट्रगल नहीं है, हमारा स्ट्रगल है, हमने स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो अभी वो तो मैं भी अपने जाके मैनेजर से भिड़ जाऊं कि भाई मैंने बहुत स्ट्रगल किया, आपने क्या स्ट्रगल किया है, जाके बॉस को बोल दूं कि अरे आपका क्या स्ट्रगल है, हमारा स्ट्रगल है, देखो हम जॉब कर रहे हैं, अभी भी आप तो बॉस हो। ठीक है, तो ये तो फिर ये खत्म ही नहीं होगा, ये तो हर कोई कर सकता है। ये मैं 2 घंटे कर सकती हूँ लगातार, उसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर आगे मैं 4 घंटे इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि अपना स्ट्रगल मुझे लगता है सभी को बहुत बड़ा लगता है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से, या किसी का स्ट्रगल अपने आप से, कि मतलब ये करना ही क्यों था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपको ये करना ही क्यों था, क्योंकि अमाल अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही हो, तो कंपैरिजन क्यों हो रहा है यहाँ पे। बात यहाँ पे ये नहीं है कि ये डिबेट हुई, बात ये है कि ये कंपैरिजन हुआ ही क्यों। आप अपनी जगह अपना नाम बना चुके हो, वो अपनी जगह अपना नाम बना चुका है, मेहनत दोनों ने ही की होगी तभी वो नाम बना पाए हैं, है ना। जो लोग मेहनत नहीं करते, ऑडियंस उनका क्या हाल करती है आपको पता है ना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं मेन लीड में, है ना, फिल्म के हीरो बन जाते हैं, हीरोइंस बन जाती है, लेकिन क्या ऑडियंस उन्हें कभी एक्सेप्ट करती है? नहीं करती, वो एक मीम मटेरियल बन के रह जाते हैं। तो यहाँ पे टैलेंट होना भी बहुत जरूरी है, आपका नेपोटिज्म भी काम नहीं आता अगर आप में टैलेंट ही नहीं है तो, क्योंकि वो ऑडियंस है जो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड एक चीज मुझे अमाल की सॉरी यहाँ पे यस अमाल की चीज मुझे ये बिल्कुल सही लगी कि जब आप एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके साथ बड़े नाम जुड़े हैं, तो आपका कंपैरिजन तब से होने लगता है जब से आप पैदा हुए।
आप एक बार कैमरा के सामने आके ये कैसा दिखता है, ये कैसा बोलता है, जैसे मान लो अब यहाँ पे हमेशा जो है, जो हमारे शाहरुख खान जी है, उनके बच्चों का कंपैरिजन हमेशा उनसे होगा। तो आप देखो कि वो कभी वो बने नहीं पाएंगे, या लोग उन्हें वैसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। शाहरुख खान की बेटी, शाहरुख खान का बेटा, अच्छा ये शाहरुख खान जैसा दिखता है क्या, ये बोलता है क्या, ये एक्टिंग करेगा क्या या करेगी क्या, तो कंपैरिजन हमेशा रहता है। तो बड़े नामों की ये डिसएडवांटेज भी है। हालांकि मैं भी यहाँ पे ये चीज जो है इसको सपोर्ट नहीं करती कि यार आप एक टैलेंटलेस पर्सन को अगर मौका दो और आप एक टैलेंटेड पर्सन को लात मार दो, है ना, तो वो चीज मैं उसकी सपोर्ट में नहीं हूं। लेकिन ये डिबेट जो है वो गलत तरीके से शुरू हुई और गलत दिशा में गई। जब गौरव वहां से चले गए तो अमाल ने कहा कि भाई आप मालती की तरह वॉकआउट कर गए। जैसे इन्होंने कहा तो गौरव कह रहे हैं कि डेरोगेटरी वर्ड यूज किया मेरे लिए। मालती डेरोगेटरी वर्ड है भाई। मालती अब से बिग बॉस के घर में नया डेरोगेटरी। देखो अभी तक तो आपने बहुत सारे सुने हो गए। गौरव आप पॉइंट लूज कर गए यहाँ पे, आप यहाँ पे डिबेट हार गए। आपने जैसे अगर आप सिर्फ ये ऐसे डिबेट शुरू करते ना कि एक आउटसाइडर का स्ट्रगल क्या रहता है और एक जो है जो एक फैमिली मतलब लाइक ऑलरेडी जो इंडस्ट्री में है जिसके कनेक्शन बने हुए हैं उसका क्या स्ट्रगल रहता है, आपने उन स्ट्रगल्स को ये दिखाने की कोशिश की कि भाई मेरा ज्यादा तुम्हारा कम, आप आंक ही नहीं सकते हैं। कैसे आंकेंगे, किस पैमाने में आप उनको आंकेंगे, आप नापेंगे उनको कि भैया मैं तो ज्यादा किया तुमने कम किया। ऐसा नहीं होता है गौरव, मैंने कल भी आपको कहा था सबको अपना स्ट्रगल बहुत बड़ा लगता है। उसके बाद भाई हमने देखा हमारी मित्तल जी हमारी जो है वो क्या बोलते हैं, मुझे मिताली याद आ रहा है, मालती के बारे में एक अलग ही स्टेटमेंट देती नजर आई कि तो मुझे हिली हुई लगती है। ऐसा लगता है इसका कोई जो है नट तो ढीला है कहीं। और कोनिका जी उस पर एग्री करती नजर आई। फिर दानिया ने कहा कि कुछ चीजें ये डेस्परेटली करती है ताकि इसे अटेंशन मिल सके। इस बात से मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ। अब आप देखो कि बिग बॉस के एडिटर्स भी कमाल करते हैं। ये तालियां आपके लिए एडिटर साहब, आप जो भी हैं भाई बड़े कमाल के हैं। इधर ये मालती की स्टोरी नरेट कर रही थी, अपनी ऑब्जर्वेशन कोनिका जी को बता रही थी, उधर मालती का जो एक्शन था उस टाइम पे करंट टाइम पे वो दिखाया जा रहा था। यहाँ पे जो है तान्या ने बोला ये मालती मुझे हिली हुई लगती है, इसके किसी नट में तो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका कोई नट तो ढीला है। उधर कैमरा घुमा, मालती हर्षनूर के साथ जबरदस्ती लड़ रही है कि गैस ऑन किया तूने, ठीक है। तो उधर जो है मालती हर्षनूर के साथ लड़ रही है बेवजह, और इधर ये लोग कमेंट्री कर रहे हैं। वाह, मतलब वाह, एडिटर ने क्या काम किया है, पैसा वसूल, 150 रुपया देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है हमने देखा कि यहाँ पे तान्या ने कहा कि भाई डेस्परेटली चीजें करती है, फिर से मालती को दिखाया गया जो अशनूर के साथ डेस्परेटली लड़ रही थी। उसके बाद भाई यहाँ इनकी डेस्परेशन कम नहीं होती है फरहाना के साथ, तो हमने मालती को फरहाना के साथ लड़ते देखा। अब ये फरहाना के सिर पे ही जाके बैठ गई, ठीक है। मुद्दा चल रहा था यहाँ पे अमाल का और फरहाना का कि भाई फरहाना तुम खाना नहीं खाओगी इधर बेडरूम एरिया में, तुम्हारा खाना छीन लूंगा। तो इन दोनों का बैंटर चल रहा था, लेकिन ये बीच में जाती है उसके सिर पे ही खड़ी हो जाती है जाके, कहा ये अब बोल तू मुझे क्या बोल रही है। ये किस तरीके की हरकतें हैं मालती, मुझे समझ में नहीं आता यार। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अजीब ही करती हैं, मतलब आपसे या फिर किसी से भी जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता ना, वो यहाँ पे मालती चाहर करती नजर आती है। क्या है ये, किस तरीके की लड़ाई है, और आपका कौन सा ऑब्सेशन है फरहाना के साथ? जैसे अमाल का दिख रहा है ना ये तान्या मित्तल के साथ, वैसे आपको मुझे फरहाना के साथ दिख रहा है, क्योंकि आप पता नहीं क्यों मौके ढूंढती रहती हैं उसके नजदीक जाने के। आपको उसको नजदीक से देखना है तो एक ही बार ही देख लो यार। ये जो आप जाती है ना बार बार, अजीब लगता है। ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों कर रही हैं आप ऐसा? यार लड़ना है आपको ढंग से लड़ो, लड़ने के और तरीके हैं, लेकिन इतना नजदीक जाने की क्या जरूरत है कि किसी के सिर पे ही जाके बैठ जाओ, वो भी तब जब वो खाने की प्लेट लेके वहां पे बैठा है। भाई ये बहुत ही अजीब था। और यस मालती ये डेस्परेटली कर रही है, तान्या की ऑब्जर्वेशन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बाकी ये हिला हुआ ये वो सो इस चीज से मैं एग्री नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। बट यस इस चीज से मैं पूरा एग्री करती हूँ कि वो अटेंशन के लिए बहुत डेस्परेट हो रही है, और खासकर उसे जबरदस्ती फरहाना के साथ तो मुद्दा बनाना ही है। अब अशनूर के साथ भी मुद्दा बना दिया, हालांकि बाद में इनकी चीजें अपने आप ही सॉर्ट हो गई थी, बैठ के हंस खेल रहे थे। लेकिन पहले तो मतलब तुम्हारा बिहेवियर देखो, तुम मेरे साथ, तुमने मुझे पागल बोला, तुम ऐसे कैसे बोल सकती
सकती हो, तुम अश्नूर ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम घर में छोटी हो, और तुम जो है यार मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी, तुम जो है तुम बजाज को तुम आप कहती थी, मुझे तुम आप, इनको सडनली रिस्पेक्ट चाहिए अश्नूर से, सडनली वो छोटी हो गई वैसे उसी को आओ बहन हक करे, मुझे हक कर लो यार, बहुत बुरा लग रहा है, जाओ हक कर लो ठीक है। तो अब इनको अचानक से वो ऐसा लग रहा है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है इनकी। तो भाई आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही है तो उस बेचारी पे आप क्यों चिल्ला रही है? शांति से बैठी है, वो बच्ची है, बड़ी है, क्या है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद भाई हमने देखा कि ऐप रूम वाला आया इनके पास एक्टिविटी, ठीक है। अब ऐप रूम में आपने देखा होगा कि गौरव से पहले जितने भी लोग गए, मतलब लाइक गौरव से पहले 7 लोग गए, ठीक है, प्रणीत, मालती, कोनिका, अमाल, फरहाना और जी अपनी तान्या मित्तल, ठीक है। तो ये लोग गए, इनको 2 ऑप्शन दिए गए। 2 ऑप्शन ये थे कि भाई तुम या तो घर का 10% राशन चुन लो, या तुम ये देख लो कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रणीत गया, उसने राशन चुना, मालती ने भी राशन चुना। उसके बाद कोनिका जी गई, उन्होंने कहा कि मैंने घर के लिए बहुत सोच लिया, मुझे अपने बारे में सोचना है, तो मैं सोशल मीडिया फॉलोइंग देखूंगी। फेयर इनफ। अमाल ने भी अपनी फॉलोइंग देखी, फरहाना ने भी अपनी फॉलोइंग देखी, तान्या ने भी अपनी फॉलोइंग देखी। जब बारी आई गौरव की, तो गौरव के पास वो ऑप्शन नहीं था जो बाकी घर वालों के पास था, ठीक, यहाँ तक ठीक है। चलो, गौरव जो है दावेदार थे। अब यहाँ पे आपने गौरव को ऑप्शन दिया कुछ और, आपने गौरव को 2 ऑप्शन दिए। आपने गौरव को 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन आपने दिया कि आप अपनी कैप्टनसी चूज करो, ठीक है, आप अपने आप को कैप्टन बना लो, लेकिन उसमें होगा क्या कि आपको जो 60%, क्योंकि 30% राशन इन्होंने टास्क से कमाया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे 30% राशन जो है प्रणीत, मालती और अश्नूर की वजह से कमाया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं देखी और उन्होंने यहाँ पे 10% राशन वो घर के लिए लेकर आए। तो वो 30% जो कमाया था वो 30% बिग बॉस ने माइनस कर दिया गौरव की कैप्टनसी के लिए। और यहाँ पे ये भी कहा कि अगर आप कैप्टन बनते हैं तो आपके अलावा पूरा का पूरा घर नॉमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि देखो नॉमिनेशन से भी आप लोग बच जाओगे, कोई नॉमिनेट नहीं होगा, नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, 100% आपको राशन भी मिलेगा, आपको सिर्फ अपनी दावेदारी जो है वो सैक्रिफाइस करनी है, अपनी कैप्टनसी सैक्रिफाइस करनी है, और शहबाज को आपको कैप्टन बना देना है। अब यहाँ पे बिग बॉस ने गौरव को ऑप्शन दिए, गौरव ने ऑप्शन चूज किया। उनको डेस्परेटली कैप्टनसी चाहिए थी, उनको कैप्टन बनना था, बनना था, बनना था, बनना था। भाई बहुत रोना धोना हो चुका था, वो पहुंचते थे और रह जाते थे, पहुंचते थे और रह जाते थे, उन्होंने चूज किया। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि आपने ये जो ऑप्शंस हैं ये सिर्फ गौरव को क्यों दिए, शहबाज को क्यों नहीं दिए? और जब गौरव को दिए तो आपका दूसरा दावेदार तो ऑटोमेटिकली आपने बाहर कर दिया। वो मतलब लाइक उसको तो लड़ने का, भिड़ने का ऑप्शन, ये वो, सो उसे किसी चीज का मौका नहीं मिला। अगर यहाँ पे आपने ये कर ही दिया था तो उसके बाद आप कहते कि शहबाज आप आइए भाई, आपको भी हम ऑप्शंस देते हैं। अब क्योंकि गौरव की वजह से आप बाहर हो गए हैं तो आप अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग देख लीजिए, या फिर आप 10% राशन कमा लीजिए, या फिर कुछ भी करने को कुछ भी किया जा सकता है, पर आपने नहीं किया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि शहबाज ने जो इतना मतलब जीता था, उसको वोट्स भी आए थे काफी अपने ग्रुप में, उसको 28 वोट्स, इवन हाईएस्ट वोट्स जो है उसी को मिले घर के अंदर, उसका वो सब करने का फायदा क्या हुआ? तो शहबाज के साथ ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अनफेयर था कि आपने यहाँ पे उसको मौका ही नहीं दिया। तो शहबाज का ये कहना कि गौरव को ही विनर बना दो, ये बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि आपने ऐसा दिखाया, आपने घर वालों को इनसिक्योर फील कराया, आपने गौरव को इस तरीके से ऑप्शन दिया। यहाँ पे साफ तौर पे तान्या की ऑब्जर्वेशन सही थी कि गौरव को, ये शहबाज सही कह रहा है कि विनर ही बना दो, क्योंकि यहाँ पे गौरव को तो भाई इस 12वें हफ्ते में आकर जो है वो सेव भी हो गया, वो आगे भी पहुंच गया अगले हफ्ते में भी, और जितने भी उसके दुश्मन थे उनका सफाया करने का भी उसको मौका दे दिया। मतलब लाइक सारा घर भी नॉमिनेट हो गया उसके अलावा, ठीक है। तो उसके हाथ में तो उनके हाथ में तो भैया आपने सबसे बड़ी शक्ति दे दी एक किस्म से। तो शहबाज का क्या, उस दूसरे दावेदार का क्या? होता क्या है बेसिकली कि 2 दावेदार अगर बने हैं तो आपस में भिड़ेंगे, फिर डिसाइड होगा। आप कोई भी टास्क, किसी भी एक्टिविटी में उनको भिड़ाते हैं,
फिर डिसाइड होता है कि कौन कैप्टन बनेगा। इस बार आपने जो कमान सीधी आपने उसके हाथ में दे दी, कुछ आप बजर वाला टास्क देते, इसके बीच में आप बजर भी रख सकते, आप दोनों को बुला के बजर रख सकते थे, उसका मन भी मानता, उसका मन भी मानता भाई, तो मैं आपको ऑप्शन बोलूंगा और उसके बाद तुरंत बाद आपने जो है बजर दबा देना है, ठीक है। तो वैसा भी कर सकते थे, पर जानबूझ के बिग बॉस ने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पे पहले तो क्या हुआ कि पहले तो किसी ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, ये लोग हंसते रहे कि अरे हम सब नॉमिनेट हो गए, अरे 30% राशन पे कैसे जिएंगे। गौरव भी हंसने लगा कि अरे भाई मैंने तो मतलब ये सेलेक्ट कर दिया, देखो मैं कैप्टेंसी नहीं छोड़ सकता था, मैं ऐसे नहीं कर सकता था। लेकिन जब शहबाज ने रिएक्ट किया और शहबाज ने कहा कि बिग बॉस ने अनफेयर खेला है और वो चाहते हैं कि गौरव को ही बनाना है, तो भाई मुझे वैसे ही बाहर भेज दो, मुझे सीधा घर पर भेज दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो यहाँ पे तान्या ने भी कहा कि मैं काम नहीं करूंगी, पहले वो हंसते हंसते कह रही थी। उसके बाद मालती ने शहबाज को समझाने की कोशिश की कि गौरव को खोलने की कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो शहबाज ने कहा कि मैंने जो है परफॉर्म किया, मेरे को वोट्स आए, ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया और अंत में मैं कुछ भी नहीं, मुझे इन्होंने मेरी फॉलोइंग तक नहीं दिखाई, वो मौका भी नहीं दिया, मुझे ऐसे ही साइड में कर दिया, मतलब कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, अनफेयर तरीके से मुझे साइड में कर दिया। तो यहाँ पे शहबाज का जो कहना था ना वो गलत बिल्कुल नहीं था, शहबाज के साथ यहाँ पे अनफेयर हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव स्टैंड लेने वालों को और ओवर एक्टिंग करने वालों को, जिसमें सबसे बड़े ओवर एक्टर मुझे अमाल मलिक नजर आए। जब तक शहबाज चिल्ला नहीं रहा था, ये चिल कर रहे थे गौरव के साथ कि अरे कोई भी होता तो अपनी कैप्टेंसी ही चुनता इस टाइम पे आके। तो गौरव भाई ने बिल्कुल सही किया, कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव भाई। लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा शहबाज के साथ अनफेयर हो गया, तब तक चीजें सही चल रही थी। फिर ये जाते बाहर, फिर ये देखते कि भैया लड़का तो बहुत ज्यादा हाइपर हो रखा है, तो जाने की बातें कर रहा है, अब अगर ऐसे मैं स्टैंड नहीं लूंगा तो मैं बुरा दिखूंगा। इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव स्टैंड लेना, इसको बोलते हैं पूरी कैलकुलेशन करना और कन्वीनियंस के हिसाब से पलटी मारना। अंदर खुशियां मनाई जा रही है, बाहर आके अरे मेरा भाई, हाँ शहबाज तो सबसे ज्यादा वोट आए थे, इसको सबको मिला के भी उतने नहीं आए, इसको बहुत सारे वोट्स आए, कैप्टेंसी जो है मतलब इसको ऑडियंस ने बनाया था। अब मैं बोलता हूँ बिग बॉस, यू प्लेड अनफेयर, यू मेकर्स प्ले ब्लडी डर्टी ट्रिक, ठीक है। मैं गौरव से गुस्सा नहीं हूँ, पर बिग बॉस अनफेयर किया शहबाज के साथ, ठीक है। फिर शहबाज ने कहा कि भाई जो है मैं अपनी बहन की कसम खाकर कहता हूँ, अभी मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधूंगा, दरवाजा खोलो, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये बहुत अनफेयर हुआ है मेरे साथ, ठीक है। अच्छा अभी फिर अमाल ने देखा कि मतलब और सीरियस हो रहा है, तो अमाल कहते हैं शो में सबने चीटिंग की है, पर मतलब शो ने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं की, लेकिन इस बार जो है वो शो ने चीटिंग की है, तो ऐसा नहीं चलेगा बिग बॉस, ये गलत है। अब आगे इनका डायलॉग सुनिए, बिग बॉस ने चीटिंग की, ये शो, ये चैनल, ये प्रोडक्शन, मेकर्स सारे अनफेयर हैं, सब चीटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है अभी शहबाज के साथ मुख्य द्वार से चला जाऊंगा, इसको इतने वोट्स आए थे, इसके साथ अनफेयर हुआ है। भाई इन्होंने इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, ठीक है। ये किससे जाके भिड़े, सीधा जो है बिग बॉस से जाके भिड़े। इन्होंने चैनल, बिग बॉस के मेकर्स, प्रोडक्शन टीम, ठीक है, इन्होंने सबको लपेटे में ले लिया कि सबने चीटिंग की है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि सबने चीटिंग की है, मैं भी बाहर चला जाऊंगा, मेरा दोस्त भी बाहर चला जाएगा। ये जो आपकी फीलिंग है, ये उस टाइम पे क्यों नहीं आई जब ये फैसला सुनाया गया, क्योंकि तब तो आप बड़े खुश लग रहे थे, तब तो आप हंस रहे थे, तब तो मजाक मस्ती चल रही थी। लेकिन जब आपने देखा कि शहबाज सीरियस है, तो आप अचानक से पलट गए और आपने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, फिर आप बाद में जाके बोल रहे हो मैं इन वर्ड्स के लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं करूंगा, मतलब मैं दिल से बोला है, मेरे दोस्त के साथ गलत हुआ है, मैं सब सॉरी नहीं बोलूंगा। आप ही वो होंगे जो माफिया मांग रहे होंगे अभी, अब देखना, आप ही वो होंगे जो कान पकड़ के भी माफिया मांगेंगे। आप बिल्कुल भी अपना मतलब मैं कहती हूँ कि कोई स्टैंड नहीं है अमाल, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको स्टैंड लेना होता, दोस्त के लिए इतना बुरा लगा होता, तो आप गौरव के साथ चिल नहीं कर रहे होते, ठीक है। और जब शहबाज को इतना गुस्सा आया था, तो आप यहाँ पे डिफेंड भी नहीं कर रहे होते, अगर आपको इतनी ही दोस्ती निभानी थी तो। बट आप देख रहे हैं कि भैया वो कैप्टन है, थोड़ा बना के चलो, अब आखिरी दिन आ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे अपना आपका दोगला रवैया रहा। शहबाज ने आपके प्रति वो एक फ्रेंडशिप निभाई है, लेकिन मुझे आपकी तरफ से मतलब वो रवैया ऐसा दिखा नहीं, कुछ ऐसा खास जिगरी वाला,
मुझे दिखावा ज्यादा लगता है यहाँ पे, ऐसा जिगरी वाला मुझे कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो कुनिका जी ने भाई इनको रोका भी कि बिग बॉस आपको खुश करने के लिए नहीं है, यहाँ पे उनके ऑडियंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ मान लगा बोल दिया तो आप बोल दिया, ये मेरा भाई है, ठीक है, अब मैंने बोल दिया। और यहाँ पे सब बोल के फिर अंदर जाके फिर से ये गौरव खन्ना के साथ हंस रहे थे। ठीक है, कि भाई तुमने तो मतलब तुमने कोई 5 करोड़ तो नहीं दे दिया बिग बॉस को, जो तुम्हें इतना बड़ा यहाँ पे मतलब एडवांटेज मिला है इधर आके। तो यहाँ पे कुनिका जी का एक स्टेटमेंट आता है कि अमाल की इन्हीं हरकतों की वजह से इसके करियर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो फिलहाल इस पर तो हम नहीं जाएंगे, बट अमाल ये जो आपने बोला है जब से आपको एक बोला गया था ना, आपके पापा आए थे, आपको बोला गया था कि भाई कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, अपनी जुबान पे कंट्रोल करो तब तक आपने जितना बोला था ना, आपने सारी कसर निकाल दी। अब जितना आपने रोक के रखा था ना उसके बाद, और जो पहले भी आपने बोला था, उन सब चीजों पे ये भारी है। आपने इतने दिन अपने आप को रोक के रखा ना, आपने ज्यादा मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे आपको। ठीक है, 5 मिनट में उसको बोलते गुड़ गोबर करना, वो आपने कर दिया। आपने सीधा टारगेट किया बिग बॉस को। अब आपकी यहाँ पे खैर नहीं, आपने चैनल, प्रोडक्शन, मेकर्स किसी को नहीं छोड़ा। ठीक है, अब आपका आएगा नंबर। नंबर कैसे आएगा वो वीकेंड का वार में हमें देखना पड़ेगा। बट यस, ये जो बोला गया बिग बॉस के लिए ये बहुत खतरनाक चीज थी। और यहाँ पे शहबाज जिस तरीके से कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है, मुझे बाहर निकालो, ये चीज भी बैकफायर करेगी। यहाँ पे आप अपना गुस्सा जता सकते हो पर आप बिग बॉस को धमकियां नहीं दे सकते, क्योंकि बिग बॉस तो बिग बॉस है। वो आपकी इन चीजों को आपके खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेंगे। और इन दोनों की बैंड बजने वाली है। जहां शहबाज अपनी चीजों में सही भी थे, लेकिन अगर वो ये धमकियां ना देते, वो जस्ट एक सवाल करते कि मेरे साथ आपने बिग बॉस ऐसा क्यों किया, ठीक है, हक से आप एक सवाल करते बिना धमकियां दिए, बिना ये कहे कि मैं चला जाऊंगा या गौरव को विनर बना दो एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो आपने भावनाओं में बोल दिया, लेकिन अगर आप बिग बॉस को धमकियां नहीं देते, आप अपने मुद्दे में बिल्कुल सही थे, आपका मुद्दा आपके अगेंस्ट नहीं घूमता। और अमाल मलिक ने तो जो किया वो बिग बॉस ने बहुत अच्छे से जूम कर करके दिखाया है कि कैसे वो पहले अंदर एकदम नॉर्मल थे, जैसे बाहर आए उन्होंने शहबाज को देखा और देखा कि तान्या भी उनका साथ दे रही है, तान्या कह रही है कि ये सही बोल रहा है एकदम। तो यहाँ पे आपने पलटी मारी और आप जो है बिग बॉस के सिर पे सवार हो गए, क्योंकि एक्चुअली गौरव को तो आप कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि अंदर हगवग करके आए थे उसको तो। ठीक है, तो इतनी जल्दी कैसे पलट जाते, तो आपने मतलब बंदूक बिग बॉस की तरफ चला दी। ठीक है, यहाँ पे वो गौरव था जिसने डिसीजन लिया आप सबको नॉमिनेट करने का, जिसने डिसीजन लिया आपको सिर्फ 30% राशन मिले। ठीक है, और आप उसी को हक कर रहे हो। वाह 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 मेरे मास्टरमाइंड कंटेस्टेंट्स, क्या बात है तुम्हारी, खतरनाक हो भाई तुम लोग। ठीक है, जिस चीज पे सवाल उठाना चाहिए था, उस चीज पे, जिस पर्सन पे सवाल उठना चाहिए था, हालांकि मैं गौरव को गलत नहीं बोल रही हूँ, गौरव ने अपने लिए सही किया है, लेकिन इन लोगों को जिस चीज से खफा होना चाहिए था, ये उस चीज को छोड़कर बिग बॉस के सिर पे भरतनाट्यम कर रहे हैं। जो करना हमारा काम है बाहर हम देख लेंगे कि कौन कैसा क्या। ये जो आपने किया इसको बोलते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मारना, और वो भी बहुत जोर से। ठीक है, तो अब ये चीजें रंग क्या लाएंगी ये आने वाले जो है आपको सैटरडे को पता चल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। एंड यस, मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरा घर नॉमिनेट हो चुका है, पर वोटिंग लाइंस कल खुलेंगी कल के एपिसोड के बाद। इसका मतलब वोट करने के लिए वक्त नहीं है, इसका मतलब इविक्शन भी नहीं होने वाला। और अगर इविक्शन नहीं होने वाला तो बिग बॉस बीच हफ्ते में कुछ प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी कमेंट्स में बताइए अपनी राय। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप।